नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की जिला ओर। कटनी की तहसील बहोरीबंद के अंतर्गत पठार क्षेत्र में धान की फसल इल्ली से चौपट आपदा से किसानों की अर्थव्यवस्था हुई खराब, जिससे किसानों के परिवारों की हालात गंभीर। अत्यधिक धान की फसलों में लगभग 200 एकड़ जमीन में नुकसान होने की वजह से किसानों ने शासन व प्रशासन के उच्च एवं सक्षम अधिकारियों से निवेदन कर आग्रह किया है कि राजस्व एवं कृषि विस्तार अधिकारियों के द्वारा टीम गठित कर फसल के नुकसान की विस्तार पूर्ण जांच करवाएं तथा जांच सत्यापित के दौरान किसानों को आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए प्रशासनिक राहत मुआवजा दिलाए जाने की अपेक्षा की है, जिससे फसल के नुकसान से जूझ रहे किसानों के परिवारों की अर्थव्यवस्था सुधर सके तथा किसान अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ग्राम पंचायत इमलिया के सकरवारा में किसानों ने कृषि विभाग अधिकारी आरईओ श्री विनीत कुमार के समक्ष दिखाया फसल का नुकसान एवं उपस्थित फसल बीमा योजना अधिकारी आकाश यादव ने निरीक्षण किया, जिसमें फसल का नुकसान 80 से 90% बताया गया तथा उपस्थित किसानों एवं अधिकारियों के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कटनी जिला अध्यक्ष हरभजन राय और भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष कंछेदी सिंह लोधी जी ने किसानों के हुए नुकसान को देखते हुए अपेक्षा किया है कि किसानों को राहत मुआवजा दिलाए जाने की मांग न्याय संगत है। उपस्थित अधिकारीगणों का कहना है, मौका स्थल पर पीड़ित किसानों का नुकसान 90% बताया तथा आश्वासन देते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि जो भी आदेश प्राप्त होगा तत्काल अमल किया जाएगा तथा कृषि विभाग अधिकारी द्वारा मौका स्थल पर फसल नुकसान का पंचनामा बनाया गया। उपस्थित पीड़ित किसान बाबूराम एवं हेमंत बर्मन का कहना है, क्षेत्रीय पीड़ित किसानों को राहत मुआवजा दिलाए जाने की दया करें, जिससे किसान अपनी आर्थिक स्थिति सुचारू रूप से निर्वाहन कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कटनी जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से जिला ब्यूरो चीफ हरभजन राय। शानदार रिपोर्ट। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पे आपके खेत पर खड़े हुए हैं, अधिकारी भी आए हुए हैं जी। ये प्राकृतिक आपदा जो हुई है जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी फसल का बीमा नुकसान जो है शासन से दिया जाए। तो आप कितने एकड़ में खेती करते हैं? 15 एकड़ में। सब मतलब आपकी निजी है या ठेके से लेते हैं? निजी है। ये इस पे दवाई आपने डाला था? कुछ डाला है लेकिन कोई राहत नहीं मिली? नहीं मिली। ये बहुत बड़ा नुकसान है, देखा जब जा रहा है। किसान बंधु भी खड़े हैं, अधिकारी भी खड़े हैं, तो ये दिख भी रहा है कि मतलब बहुत बड़ा नुकसान है। इस पे कुछ अधिकारी जो उपस्थित अधिकारी यहाँ पे हैं, इनसे कुछ कहना चाहेंगे या प्रशासन शासन प्रशासन से कहना चाहेंगे? क्या अपेक्षा चाहते हैं आप? आए हुए अधिकारियों से भी अनुरोध करना चाहते हैं और एक शासन उनके द्वारा शासन से भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जो बीमा राशि और शासन बीमा हम हमारी फसल का बीमा हुआ है? जी, फसल का बीमा आपने कराया है? बीमा कराए। अच्छा। अनुमानित क्या नुकसान है? आप क्या आकलन करके बता सकते हैं क्या नुकसान है? 80% नुकसान है, 90% है या 90% है? 90% नुकसान आपके खेत में तो खैर दिख भी रहा है। उपस्थित हम लोग खड़े हैं सभी लोग, तो 90% उम्मीद है नुकसान की।
सभी लोग बता भी रहे हैं कि 90% नुकसान है आपके खेत पे। आपका नाम क्या है? बाबूराम बल्द मंगल से। कहाँ से निवास करते हैं आप? एक सकरवारा में बघराज कला एक नुकसान है ये खेत। अच्छा, खेत मतलब हार बघराज कला। बघराज कला अच्छा अच्छा। बाबूराम मंगल से। मंगल सिंह, ठीक। उपस्थित अधिकारियों एवं किसानों के बीच आप समक्ष खड़े हुए हैं और ये प्राकृतिक आपदा जो किसानों पे बीत रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, अधिकारी लोग भी आए हैं, अपना प्रयास से हम तो बहुत दवाई डाले, हर चीज़ किए, लेकिन सब से अपन ये करते हैं कि भाई इसकी सुनवाई की जा और शासन प्रशासन के द्वारा राहत मुआवजा राशि दिलवाई जाए। ये ऐसा मान के कहना चाहिए कि इनका भर नहीं है। गांव में 50% नुकसान है। 50% किसानों का नुकसान है और नुकसान भी बड़ी मात्रा पर देखा जा रहा है। 80 कहीं 90। हाँ, बड़ी मात्रा पर नुकसान देखा जा रहा है। ऊपर ही है, किसी का 90 है, किसी का 50 भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत कुमार बर्मन। कहाँ से निवास करते हैं? मैं तो ग्राम बघराजी कला का हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे को आदेश नहीं है, तो किसान की दौड़ जहाँ तक है वहाँ तक किसान दौड़ कर रहा है और भरपूर कोशिश किया है। किसान 4 बार इसमें दवाई डाला है। किसान स्वयं सामने खड़ा है। अब जो व्यापारी बताते हैं फलानी दवाई डाल दो, ढिकानी डाल दो, किसान लान के डाल रहा है। इतनी तक स्थिति किसान की बिगड़ गई है कि किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। ये स्थिति किसान की आप भी मौके पे देख रहे हो। 10 एकड़ में इसका रोपा लगा था और बैयर थी। आप देख रहे हो मौके पे किसान की क्या स्थिति है। बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आप जो भी है सर, तो किसान के बारे में फसल में सर हो चुके नुकसान पे आपका क्या किसानों को मार्गदर्शन है? एक मुख्य बात बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे कंचीरी लाल जी ने ये बात रखी कि मतलब नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो उसका मैं कारण बताना चाहता हूँ कि देखो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसमें आप देख भी रहे होंगे कि कई बार मौसम जो है बहुत ज़्यादा अति हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, कई बार बारिश में पानी गिर रहा है। यानी जो हमारा मौसम है वो कोई निश्चित नहीं है कब क्या हो रहा है। इसीलिए किसान जो है ना उसका पूरा ध्यान रखे और उसी के लिए ही ये फसल आपदाओं जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं उसी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। आप इस योजना का लाभ लें, उसमें अपना बीमा करवाएं। इसका बीमा है? नहीं, हो चुके फसल की बात कर रहे हैं सभी किसान उपस्थित सर कि हो चुके नुकसान में आपका क्या मार्गदर्शन होगा? मेरा ये मार्गदर्शन है कि जो स्थिति अभी इस टाइम जो मैं देख रहा हूँ उसको मैं अपने ऊपर लेवल पे इसको पहुंचाने की अधिकारियों को अवगत कराएंगे और किसानों को जो भी सहयोग मतलब बन पड़ेगा वो आप प्रयास करेंगे। हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। साथ में फसल बीमा के AIC के जो आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है विनीत कुमार, कृषि विस्तार अधिकारी यमलिया जी। आप उपस्थित किसानों के समक्ष खड़े हुए हैं और आपको जाना जा रहा है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत आप अधिकारी पदस्थ हैं। इस पे किसानों को आप क्या मार्गदर्शन दे पाएंगे? मैं किसानों को मार्गदर्शन ये देना चाहता हूँ जी, जब कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके तुरंत 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर होता है 14447 1444 इस टोल फ्री नंबर पर किसान शिकायत करता है। तो ये हमारे RO ऑफिस भोपाल जाती है शिकायत। इसके तुरंत 72 घंटे के अंदर जैसे किसान के यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कोई भी ओलावृष्टि, भूस्खलन और जो आकाशीय बिजली गिरती है उसके माध्यम से भी, जैसे अपनी ये 4th स्टेज में फसल खड़ी हुई है, फसल पककर तैयार हुई है, ऐसी स्थिति में अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कोई आकाशीय बिजली गिरती है उसके माध्यम से भी फसलों में आग लग जाती है। कोई भी जैसे प्राकृतिक आपदाएं में आती हैं उसमें तुरंत 72 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करानी रहती है। जो मैं टोल फ्री नंबर बताया 1444 इस नंबर पर किसान शिकायत करता है तो हमारे द्वारा आकर फसल का निरीक्षण किया जाता है कि कितने % फसल खराब हुई है और फसल उसका सर्वे कर हम लोग आगे क्लेम के लिए प्रोसेस। अच्छा, मैं ये आपसे थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ कि ये अशिक्षित किसान ग्रामीण एरिया के जी ये जैसा आपने अवगत कराया कि टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा, ये नहीं करा पाए हैं, जी
तो इस पे अब इनको क्या संतुष्टिपूर्ण जवाब आप इसका देते हैं? ये है कि जो अभी अपने यहाँ कीट व्याधि प्रकोप ये लगा हुआ है, ये हल्का स्तर पर लगातार हमारे माध्यम से हर 8 से 10 दिन के माध्यम में अंतर्गत हम आते हैं। हर गांव, हर विलेज में हम लोग जीटी ये फसल बीमा का सर्वे करते हैं। उसके अनुसार सैटेलाइट के माध्यम से सर्वे किया जाता है। उसमें ऑटोमेटिक ही हम गांव में एक जगह इसका सर्वे किया करते हैं, उसका सैटेलाइट के माध्यम से सर्वे किया जाता है। कीट व्याधियों का प्रकोप लगा है, यदि इस हल्का स्तर पर उपज उत्पादन में कमी आती है तो फसल बीमा का यहाँ क्लेम जरूर भुगतान होगा। जैसे कि अभी किसान बाबू राम जी ने बताया जी कि मेरा फसल बीमा है, जी तो अगर इनका फसल बीमा है आपके जी उससे, तो क्या इनको मुआवजा मैं- या कोई ऐसी राहत राशि प्रदान होगी? मैं बताना चाहता हूँ, इनका बस नहीं, हाँ। मैं इनका नहीं बोलता कि बाबूजी राम का ही इस गांव में फसल का नुकसान हुआ है। ऐसे यहाँ कई भी किसान खड़े होंगे, उनका भी नुकसान हुआ होगा। तो जिन जिन लोगों का फसल बीमा है और उत्पादन मतलब इसमें हल्का स्तर पर कमी आती है, तो बाबूराम बल का नहीं, जो यहाँ सभी किसान हैं और जिन जिन का नुकसान हुआ है सबको मिलेगा। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।